वर्णानां सुसंगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वास्तवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल जो दायक फलचार। तुलसीदास जिस पद कमल बारहि बार मनाऊं गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। सहज स्वरूप दिव्य अति सुंदर जेहि लखिनवत सुजन विद्वत वर। हृदय बैठी प्रभु आप सुनावत नित नित नए भाव पुजावत। मानस में गुरु धरऊं शरीरा रक्षक जहाँ हनुमत बलबीरा। आसन बैठत आवत भाई तारद लोक बड़ाई पाई। तुलसी सौरभ मधुकने श्वास श्वास मेरा नायक नंदन तुम्हें बारंबार प्रणाम। गाए जा निरंतर श्री राम जानकी कायक राम नाम मंत्र नित्य वाणी को जपाए जा। पाए जा पदार्थ चारी संतों के संगति में उन्हीं का संदेशा तू सबको सुनाए जा। नाए जा शेष राजेश गुरु चरण मध्य भूल के कुसंग में न खुद को मिलाए जा। लाए जा पवित्र भाव अपने में मेरे मन तुलसी के मानस में डुबकी लगाएगा।
राम अमित गुण सागर, आह की पावई कोई, संतन सन जस कछ सुनो, तुम ही सुनाओ सोई। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। बोले गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम कथा ऑनलाइन सत्संग मानस पटल पर संलग्न समस्त दिग्गजन, गुरुजन, राम कथा के अनुरागी जन, मातृ शक्ति, आप सबों के श्री चरणों में मेरा सादर नमन। भक्ति की दुर्लभता को सुलभ बनाने की जो विधा है वो राम कथा है। रघुपति भगति करत कठिनाई, उस कठिनाई को कहु भगति पथ कवन प्रयासा की स्थिति में लाने की प्रक्रिया, माध्यम या उपाय राम कथा है। और ये राम कथा व्यक्तित्व का निर्माण नहीं करती, बल्कि राम कथा व्यक्तित्व को ईश्वर में विलीन करती है। कथा का एक कण या कथा का एक क्षण जीवन परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त होता है। तो हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। करुणा काल में करुणा सागर की महती कृपा से और भैया श्री झाल सिंह और तकनीकी सहायक के रूप में और जितने भी हमारे मानस के परिजन जुड़े हुए हैं, उन सबों के स्नेह श्रद्धा के माध्यम से हम लोगों को निरंतर राम कथा सुनने का यह अवसर प्राप्त हो रहा है। तो भले ही काव्यसुन महाराज ने अपने आप को धन्यवाद दिया, तो हम लोग भी सौभाग्यशाली हैं कि राम कथा से जुड़ने का यह सुंदर सा अवसर प्राप्त हो रहा है। तो आइए श्री रामचरित मानस, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। ईश्वर अनंत है, उसके नाम रूप लीला गुणधाम ये भी अनंत है, और ऐसे अनंत प्रभु की कथा कहने में त्रुटियां संभावित है। तो आप सबों से सविनय निवेदन, इन त्रुटियों को क्षमा कर राम चरणों में प्रेम के लिए शुभाशीर्वाद प्रदान करेंगे। इनके पूर्व भाई श्री कुमार जी पाल और 12वीं श्रद्धेय श्री किरण शर्मा जी, इनके चरणों में भी सादर नमन। आइए सत्संग में हम लोग भगवान के भगवान जग जप राम राम जप जेहि, भरत सरिस को राम सने ही, और ऐसे भरत जी महाराज के संदर्भ में कुछ चर्चा कर राम चरणों में प्रेम पाने का प्रयास करें। राउर राउर जा पर असय अनुरागु, ओ कही सकई भरत करभागु। रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी लिखते हैं, चित्रकूट में श्री भरत जी महाराज और गुरुजनों के बीच में जो वार्ता चलती है, चर्चा चलती है, और उनके बाद भरत जी महाराज का गुरु के चरणों में इतना विश्वास, इतना प्रेम, और तब गुरुदेव भरत जी के ऊपर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और तब गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, जे गुरु पद अंबुज अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बड़ भागी। गुरु के चरणों का अनुरागी हो जाए
तो वो लोक मत से भी और वेद मत दोनों से भी वो सौभाग्यशाली होता है। अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 फलों की चर्चा की जाती है। व्यवहारिक जगत में जिसे अर्थ और काम की प्राप्ति हो लौकिक जीवन में, तो उनको कहा जाता है कि ये बड़े सौभाग्यशाली हैं। और वैदिक दृष्टिकोण से कहा जाता है कि जिनको धर्म और मोक्ष की प्राप्ति हो वे बड़े सौभाग्यशाली हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि गुरुदेव के चरणों का जो आश्रय ले ले, गुरुदेव की कृपा हो जाए, ते लोग कहूँ वेदहु बड़ भागी, वो बड़ा सौभाग्यशाली होता है। तो भरत जी महाराज के संदर्भ में, भरत जी महाराज तो वैसे अपने आप को मोर अभाग मातु पुतलाई विधि गति सम काल कठिनाई, भरत जी महाराज तो अपने आप को इतने अभागा मानते हैं। को त्रिभुवन मोहि सरिस अभागी, ऐसा। और साथ ही साथ यह भी कहते हैं मैं धिग धिग अघ उदधि अभागी सब उत्पात भयऊ जेहिलाग, इतना अनर्थ हुआ है सब मेरे कारण से हुआ है। और साथ ही साथ एक बात और कह देते हैं पूछे मोहि उपाय सब तो सब मोर अभाग। तो रामचरितमानस में कई स्थानों पर भरत जी महाराज अपने को इतना अभागा मानते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि भरत जी महाराज की अभागा और दूसरी तरफ भगवान राम उनके भाग्य की विशेषता करते हैं। तो आइए भरत जी महाराज के संदर्भ में भाग्य की जो चर्चा है राघवेंद्र सरकार कहते हैं इस पर सूत्र पाने का प्रयास करें। वैसे श्री भरत जी महाराज चित्रकूट राम का दर्शन करने के लिए, राम को मनाने के लिए जाते हैं। और त्रिकालज्ञ वशिष्ठ वैसे विधि के पुत्र हैं और उनका प्रारंभ से ही मत था। जब चक्रवर्ती सम्राट महाधीराज दशरथ जी भगवान राम की युवराज के लिए मुहूर्त पूछते हैं तो महाराज की बातों को सुनकर के त्रिकालज्ञ वशिष्ठ ने बात टाल दी थी। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो युवराज, वहीं से बात टाल दिए थे। अरे सब संस्कारों में ये राम राज्य करने के लिए मुहूर्त नहीं था, भावना का परित्याग कर दिया गया। कारण था कि भगवान राम को वन जाना चाहिए और जाना ही श्रेष्ठ है। क्यों? लंकापति रावण का दुष्टों का विनाश कैसे होगा, ये भाव था और प्रारंभ से वो इस पक्ष में थे। तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं अयोध्या नगरी में राज सिंहासन पर बैठाने का उपक्रम हुआ, वहां भी बात नहीं बनी। दूसरे क्रम पर चित्रकूट पहुंचे और चित्रकूट पहुंचे तो फिर मार्ग पूछने लगे, उपाय पूछने लगे कि अयोध्या भगवान राम कैसे चले, तो आप लोग उपाय बताइए। अपना पक्ष तो रखते ही हैं। और तब श्री भरत जी महाराज गुरुदेव की इस बातों को सुन करके सोचने लगे तो गोसाई विधि गति जैसे की सकई कुतार एक जोते की। भरत जी कहने लगे मैं अभागा हूँ ये तो जानता था, लेकिन इतना अभागा हूँ कि आज पता चला है। रघुवंश में जब भी कोई विपत्ति आई है, जब भी कोई बाधक आया है, कोई अड़चन हुआ है, तो सारे समस्याओं का समाधान गुरु वशिष्ठ के माध्यम से हुआ है। लेकिन अब बूझो मोहि उपाय, अब उसको तो तब कुछ न था। कैसे? जिस समय महाराज श्री दशरथ ने वरदान मांगे तो ये बात होनी थी कि भरत को पहले बुलाया जाए, उनके बाद फिर ये जो क्रम है उनका पालन किया जाए। तो इसीलिए कहा बूझो मोहि उपाय, अब सब खेल हो जाने के बाद अब पूछ रहे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं बूझो मोहि उपाय, अब तो सब मोर अभाग। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं
ऐसे भरत जी के वचनों को सुन करके सुनि स्नेह में वचन गुरु गुरु गायन दास। भरत जी के ऊपर त्रिकालज्ञ वशिष्ठ का प्रेम उमड़ पड़ा, और जब प्रेम उमड़ पड़ा तो गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विशेष। गुरु का ऐसा अनुराग। तो स्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, अब 3 प्रकार से उपक्रम करते हैं। अंतिम में तो कहा गया कि निर्णय तुम कानन गौने दो भाई। तो सभा में एक बात चली, महाराज भगवान राम ने कहा कि राम अब आप ही बताओ कि निर्णय क्या करना है। तो भगवान राम ने कहा, गुरुदेव आप तो त्रिकालज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, आपकी जैसी आज्ञा हो, सब कुछ शिरोधार्य है, हम उनका पालन करने के लिए तैयार हैं, तो आप ही बताइए। और तब गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, भगवान राम ने कहा, महाराज आपका जैसा आदेश हो, पहले मुझे कहिए कि मुझे क्या करना है, उसके बाद फिर भरत की बारी आएगी तो भरत जी करेंगे। और तब भगवान राम की बातों को सुन करके त्रिकालज्ञ वशिष्ठ ऐसे हंसे, भरत राम तुम कहते हो तो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे सामने एक समस्या है। भरत स्नेह विचार न रहा, मुझमें विचार समाप्त हो गया है। कहाँ गया है गुरुदेव? भरत स्नेह विचार न राखा, विचार प्रेम में बह गया है, और ते ही ते कहूँ बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मति मोरी। इसलिए मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, ते ही ते कहूँ बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मति मोरी। मैं जो कुछ भी कहूंगा कि मेरी मति नहीं है, भरत भगति बस मैं मति। आपको निर्णय करना है। अब कई लोग जब कोई समस्या हो जाता है तो समाधान तो बता देते हैं, भैया ऐसा ऐसा करना, लेकिन आप लोगों जो उचित लगे, मैं अपनी तरफ से ये बात कह रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को उचित लगे, बस त्रिकालज्ञ वशिष्ठ की यही बात थी, भरत भगति बस भई मति मोरी। तो स्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, यही पर क्रम बदला है। भरत भगति बस भई मति मोरी, शिष्य की बुद्धि गुरु की बुद्धि के अनुरूप होना चाहिए, अनुगामी होना चाहिए, या गुरु के बुद्धि के अनुगामी शिष्य की बुद्धि होनी चाहिए। लेकिन आज गुरुदेव की बुद्धि आज शिष्य की बुद्धि के अनुगामी। भरत भगति बस भई मति मोरी, भरत जी की भक्ति मति को भक्ति के अनुरूप होना चाहिए। तो भरत भगति, भरत जी में भक्ति है और में मति है। तो त्रिकालज्ञ कहते हैं, आज भरत भगति बस भई मति मोरी, तेही से कहो बहोरी बहोरी। क्रम पलट गया। आज भक्ति श्री भरत जी महाराज में, मति त्रिकालज्ञ वशिष्ठ में। और तब गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, गुरु की ऐसी जब कृपा हो जाए, गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विशेष। वो सौभाग्यशाली है जिन पर गुरु की विशेष कृपा होती है। जय गुरु पद अम्बुज अनुरागी, ये लोग कहूँगे दहु पर भागी। गुरु की कृपा, गुरु की छत्र छाया जिनको मिलता है, तो वो लोक दृष्टि से, वैदिक दृष्टि से सौभाग्यशाली होते हैं। लेकिन आज त्रिकालज्ञ वशिष्ठ भरत जी के अनुगामी हो गए, भरत जी के को स्वीकार करने लगे। और तब भगवान राम ने कहा, राउर जा पर असय अनुरागु, वो कही सकई भरत कर भागु। क्रम पलट गया। राउर जा पर अस अनुरागु, गुरुदेव की कृपा ऐसा हो उन जिनके ऊपर हो, तो कही सकई भरत कर भागु। भरत जी के भाग्य को कौन कह सकता है? और रामचरित मानस में भरत जी के भाग्य को गोस्वामी तुलसीदास एक बात कहते हैं, अपने लिए सौभाग्यशाली होना
अपने लिए धनी होना और बात है, लेकिन दूसरे को सौभाग्यशाली बना देना ये भरत जी जैसे संत का ही कार्य है। स्वयं सौभाग्यशाली होना अलग बात है, लेकिन दूसरे को सौभाग्यशाली बना देना ये श्री भरत जी महाराज का ही कार्य है। और रामचरितमानस में श्री भरत जी महाराज की यही कार्य है। पहले तो हम गोस्वामी तुलसीदास महाराज को ही बोले। भगवान राम से मिलने के लिए जब चित्रकूट की यात्रा होती है तो सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघना कई तरही। भगवान राम से मिलने के लिए जाने लगे तो मार्ग में ही एक पत्रिका दिखाई दी। कौन सा? निर्मल मन जन को मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पत्रिका दिखाई दी, निर्मल मन जन को मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी वापस लौटने लगे। भरत जी जा रहे थे, उसने कहा ये कोरोना काल में पास की आवश्यकता नहीं, चलो सब साथ में। और भरत जी महाराज के साथ सब प्रेमी है ना, और भरत जी के साथ अकेले एक दो नहीं बल्कि समस्त अयोध्या के लोग जाते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज से कहा, गोस्वामी जी चलिए हमारे साथ। नहीं महाराज, मिलने में तो हमने सर तो देखा है, निर्मल मन जन को मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और तो मैं तो सभी अवगुणों से परिपूरित हूँ महाराज, मुझमें तो विशेषता नहीं है। तो भगवान भरत जी ने कहा चलो हमारे साथ। क्यों? वहां पास की आवश्यकता नहीं, सब फ्री है। अरे वहां कोई जांचने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है। कैसे जांचने वाला देखने वाला नहीं है? भगवान तो है ना जांचने वाले। अरे नहीं है, उनकी आंख खराब है। कैसे आंख खराब है? नाथ सुहृद सुठी सरल चित, शील स्नेह निधान, सब पर प्रीत प्रतीति जानिए आप समान। भगवान की विशेषता हो सकती है भगवान, लेकिन भक्तों के अवगुण को देखने की जिनको दृष्टि ही नहीं है। और भगवान की ये विशेषता सभी भक्तों के लिए कल्याणकारी है। वहां चलो साथ में। ये कौन है? निर्मल मन जन को मोहि पावा, ये सर पर देखने की आवश्यकता नहीं है। वो तो ये अच्छे बुरे का विचार ही नहीं कर पाते। और तब गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, कली काल तुलसी से सठनी, हठि राम सन्मुख करत को। भरत जी नहीं होते तो इस कलिकाल में गोस्वामी तुलसीदास को भगवान राम के चरणों में मिलाने वाला कौन होता? इसलिए राउर जा पर अस अनुरागो, ओ कही सकई भरत कर भाग। भरत के भाग्य की चर्चा संसार में किसी की ज्यादा ख्याति हो जाए, मीडिया में आ जाए, अखबारों में आ जाए, जगह जगह चर्चा हो जाए, तो उसके लिए बड़ा सौभाग्यशाली इनकी इतनी चर्चा हो रही है। लेकिन जिनकी चर्चा, जिनका स्मरण, जग जप राम राम जप जेहि, भरत करिस को राम सनेहि। जिनकी चर्चा, जिनको याद भगवान करते हैं, तो इसीलिए राउर जा पर रस अनुरागी। कोई भरत जी की महिमा का बखान कौन कर सकता है? और साथ ही साथ भरत जी स्वयं सौभाग्यशाली तो हैं ही, लेकिन दूसरे को सौभाग्यशाली बनाते हैं। और इनका सुंदर सा चित्रण महाराज श्री तुलसी पंडित रामकिंकर महाराज जी कहते हैं। तीर्थराज प्रयाग में जब पहुंचे और उसने याचना की, मांगो भीख त्याग निज धर्म। रघुवंश की परंपरा है, सबको देने के लिए, प्राण का भी परित्याग करने के लिए तत्पर होते हैं, लेकिन मांगो भीख त्याग निज धर्म। उनकी मांग क्या थी? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण।
जन्म जन्म रति राम पद, यही वरदान आन। तीर्थराज प्रयाग में माँ त्रिवेणी के संगर में सारा भंडार भरा हुआ है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। लेकिन अर्थ धर्म काम मोक्ष ये तो नहीं चाहिए, ऐसा कह रहा है। तो माँ त्रिवेणी के मन में भाव आया कि मेरे पास तो जो भंडार में है उससे अलग वस्तु की मांग कर रहा है। तब माँ त्रिवेणी भी अपने भाग्य की सराहना करते हैं। कौन सा? उसने स्तुति की, तातु भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग यदातु। हे भरत जी, आप तो तात भरत तुम सब विधि साधु। साधु कहने के पीछे आशय क्या था उनका भाव? माँ त्रिवेणी के संदर्भ में कहा गया है कि कितने भी ये दुष्टात्मा आए, कुकर्मी आए, दुष्कर्मी आए, ये तीर्थों में स्नान कर के धन्यता का अनुभव करते हैं। तो माँ त्रिवेणी ने कहा कि सब लोग दुष्ट आत्मा भी आएंगे, मुझ में स्नान करेंगे तो मैं मलिन नहीं हो जाऊंगी। तो प्रभु ने कहा मलिनता तो होगी, लेकिन एक शर्त है, सज्जन आए तो सज्जन आए और आप में स्नान करे तो सारी मलिनता दूर हो जाएगी। तो आज माँ त्रिवेणी ने अपने इस भाव में संशोधन किया, तातु भरत तुम सब विधि साधु। साधु को तो देना ही नहीं है, साधु के पास तो मांगना ही पड़ता है। और आप मांग रहे हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। तो साधु शब्द संबोधित करके तीर्थराज माँ त्रिवेणी भी अपने जीवन में भरत जी का दर्शन करके सौभाग्य की सराहना करते हैं। और साथ ही साथ आप पाएंगे भरद्वाज जी के आश्रम पर जब भरद्वाज जी सबके साथ पहुंचे तो भरत जी ऐसा है, सभी की आदत है जो संसार में असंभव है। प्रमोदित तीरथ राज निवासी, बैखानस बटु उदासी। चारों आश्रमों के पालन करने की कोई भी व्यक्ति आदर्श नहीं हो सकता, लेकिन भरत जी महाराज की यही विशेषता है। सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन आपस बन रहे। हम किसी की मुंह देखी बड़ाई नहीं करते, लेकिन भरत जी को याद है भगवान राम, लक्ष्मण जी और किशोरी जी तो पूरी रात्रि भरत जी की प्रशंसा करते करते ये रात बिताई थे। तो उसने कहा हमारा सौभाग्य, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। हमारे साधना के पुण्यों के फल के चलते श्री राघवेंद्र, श्री लखनलाल जी और माँ किशोरी अम्बा का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। तो इन सभी के फलों का फल क्या है? ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। तो राम, सीता जी और लक्ष्मण के दर्शन करने का फल, फलों का फल क्या होगा? तो यही रस है श्री भरत जी महाराज के दर्शन करने का सौभाग्य। तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, ऐसे तीर्थराज प्रयाग में भरत जी के पहुंचने पर वे अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं। और रिद्धि सिद्धि जिनके लिए आप जानते हैं कि भरत जी के साथ समस्त प्रजाओं के लिए व्यवस्था करने की, जैसा देवता वैसी पूजा की आवश्यकता है, तो जंगल में उनके लिए व्यवस्था करने की बड़ी अड़चन। और तब महात्मा जी ने रिद्धि सिद्धि को बुलाया, और रिद्धि सिद्धि को बुलाया और वो इतनी सुंदर व्यवस्था की। तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि रिद्धि सिद्धि भी आज भरत जी की सेवा में संलग्न होकर के अपने सौभाग्य की सराहना करने लगे। रिद्धि सिद्धि सब सुनि मुनिवर बानी, बड़ भागिनी
आप ही अनुमानी। अपने भाग्य की सराहना करने लगी रिद्धि सिद्धि। कैसे? हम लोग को तो कलंक लगा है, कोई जीव को परम सत्य तक पहुंचने नहीं देता। दीपक ज्ञान में चर्चा आती है, रिद्धि सिद्धि प्रेरही बहु भाई, बुद्धि लोभ बुद्धि लोभ दिखावई जाए। अनेक प्रकार से प्रलोभन देती है, तो लेकिन उससे बच्चे कौन हैं? होई बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितवन अनहित जानी। जिनकी पवित्र बुद्धि है वो ही तीन तन चितवन अनहित जानी। तो आज कलंक मिटा। और आप जानते हैं कि भरद्वाज महाराज जी के आश्रम में रिद्धि सिद्धि ने इतनी सुंदर व्यवस्था की, लेकिन श्री भरत जी महाराज के ऊपर असर क्या पड़ा? संपत्ति चकई भरत चक, मुनियाय खिलवार, तेहि निसी आश्रम पिंजरा, राखे भाभिनसार। चकवा चकी के संदर्भ में आप लोग कथा को परिचित हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि भरत जी महाराज की दृष्टि भोग छोड़ नहीं गई। तीन तन चितौन अनिहित जानी। क्या भरत जी महाराज अपनी आंख बंद की? गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते वो रिद्धि सिद्धि को देखते हुए आज की संपदा में त्याग को ढूंढने लगे। और त्याग को कैसे ढूंढते हैं? सोचने लगे इतनी जो संपदा है, इतनी जो व्यवस्था है, इनको छोड़ करके महात्मा जी ऐसे रहते हैं। कथा उदाहरण के रूप में संतों ने बात कही, एक व्यक्ति अपने गरीबी से बहुत तंग आकर के वे यमुना नदी में मरने के लिए तैयार हो गए, जाने डूबने के लिए तैयार हो गया। महात्मा जी थे बाद देखे पास में, तो उसने पूछा भैया ये क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्यों नदी में कूदने के लिए जा रहे हो? तो उसने कहा मैं गरीबी से बहुत तंग आ गया हूँ, बहुत मेरी आर्थिक स्थिति परेशानी है, अब जीने से कोई मतलब नहीं है, तो मैं यमुना में छलांग लगा करके अपना प्राण देना चाहता हूँ। तो महात्मा ने कहा कि तुम्हारी दरिद्रता को दूर करने के लिए ऐसा करो, वो कूड़े करकट के ढेर में पारस पत्थर है और उसको ले जाओ और जितना चाहो तो लोहे को स्वर्ण बना लेना। और तब वो व्यक्ति महात्मा जी की बात को सुन करके पारस पत्थर, वो भी कूड़े करकट की ढेर में, और जब कूड़े करकट की ढेर की ओर गया, पारस पत्थर को पाया और तब उनकी मति बदल गई। अरे जिसको पारस पत्थर भी कूड़ा करकट लगे, और इसलिए तो कहा जो मोहि राम लागते मीठे, और पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन पाने के बाद फिर और दूसरी वस्तु की आवश्यकता कहाँ है? तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं उस रिद्धि सिद्धि की पहुनाई में आज भरत जी महाराज त्याग का अनुभव करते हैं। कहीं तात सो परम विरागी, तीन समुसिद्धि तीन गुण त्यागी। वो तो एक वैरागी का उनका स्वरूप है। और रामचरित में कहा गया है कहीं तात सो परम विरागी, तीन समुसिद्धि तीन गुण त्यागी। भक्त जो है वो सिद्धि को महत्व नहीं देता। पूज्य गुरुदेव महाराज उड़िया बाबा के संदर्भ में वो कथा सुनाते थे। उड़िया बाबा कामाख्या देवी के मंदिर में गए और उसने सोचा कि ये आसाम में बहुत समस्या है भूखमरी की, तो एक बटलोही मिल जाए जैसे पांडवों को मिला था, तो इसके माध्यम से सब समाधान हो जाए। तो कामाख्या देवी के मंदिर में पहुंचे तो बटलोही तो नहीं मिला, लेकिन उड़िया बाबा को एक सिद्धि प्राप्त हो गई। और सिद्धियों कौन सी थी, कौन कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहा है, क्या करने वाला है, ये बात की जानकारी अब महात्मा जी को तो हो गई। उड़िया बाबा को, उड़िया बाबा जहाँ बैठते तो कौन क्या करके आ रहा है, कहाँ कहाँ जाएगा, क्या करेगा, ये सब होने लगी। और चमत्कार, और क्योंकि आज के सब मनोभाव बना हुआ है, ये बड़ा महात्मा है, तो उनका क्या चमत्कार है, क्या विशेषता है, करता क्या है? अरे सुजन हम लोग चमत्कार को ही महत्व देते हैं।
तो उड़िया बाबा के संदर्भ में बात कही गई तो भीड़ लगने लगा। कुछ दिनों के बाद में उड़िया बाबा ने सोचा कि कौन कहाँ से आया है, क्या हमारा ही काम है। तो उसने वापस कामाख्या देवी के मंदिर में गए और कहने लगे, माँ आपने जो दिया है उनको वापस ले लीजिए। जो ईश्वर के चरणों में, ईश्वर के स्मरण में और ईश्वर की उपासना में कुछ बाधक बने तो ऐसी सिद्धियां कोई काम का नहीं है। और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि भरत जी महाराज ऐसे भोग की व्यवस्था पर भी वे त्याग का स्वरूप देखते हैं। तो श्री भरत जी महाराज स्वयं सौभाग्यशाली दूसरों को बनाते हैं। जब लोग यात्रा करते हैं और तब वनवासी लोग देख करके कहने लगे कि इनके माता पिता कितना कितना कठोर है। भगवान राम को देख करके, भरत जी को भी देख करके कहने लगे कि ये लोग कितना कठोर हैं कि ऐसे बालकों को वन भेज दिया। लेकिन सुसमीक्षा, कितनी सुंदर सुसमीक्षा करती हैं वहाँ वन देवियाँ, वन आदिवासी महिलाएं। बालक कहने लगे कि अगर माता पिता कठोर होकर के भले ही इनको वन दिया हो, लेकिन अगर इसको वनवास नहीं देते तो हम लोगों को देखने का सौभाग्य कहाँ मिलता। यही सुसमीक्षा है। प्रत्येक घटना के पीछे हम कैसी दृष्टि रखें, गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी यही वर्णन करते हैं। तो सकल सुमंगल मूल जग राम, सकल सुमंगल मूल जग रघुबर चरण स्नेहु। भगवान के चरणों में इनके इन प्रकार प्रेम हो जाए तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं ऐसे श्री भरत जी महाराज। और भरत की महिमा को पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये पुरानी सास, भरत की महिमा पुरानी सास है। तो कहा ये कैसा अटपटी बात है, पुरानी सास क्या है। तो पुरानी सास से नई नई बहू जो आई है वो बात करना चाहती है, वार्तालाप करना चाहती है, लेकिन उससे पहले उनकी जेठानियां हैं और पहले जो आई हैं उनके चलते वो संकोच के कारण वो अपनी सास से बातें नहीं कर पाती। तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि ये पहले आई है जेठानी बहुओं के रूप में कौन कौन से हैं। तो कहती प्रीत शारद सकुचाई, माँ शारदा भी है और त्रिकालज्ञ वशिष्ठ भी है। भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठाड़ तीर अभिलाषी। और गोस्वामी जी कहते हैं ये जनक जी भी तो हैं। सोमति मोर भरत महिमा ही, कहे काहचल सुअत नशाही। इतने लोग हैं, ये सब के सब नहीं कह सकते, माने यही जेठानी वधु जो है भरत की महिमा रूपी ये सास से वार्तालाप करने में संकोच का अनुभव करती है। और ऐसे श्री भरत जी महाराज अगम सने भरत रघुवर को, भरत जी के संदर्भ में कौन चर्चा कर सके। बोल श्यावर रामचंद्र की जय।